मूवी की शुरुआत होती है और हम लियांग की आवाज़ में सुनते हैं। वो कहता है कि जब वो छोटा था यह पूरी दुनिया जादुई चीज़ों से भरी हुई थी। उसके पिता एक स्पिरिट हंटर थे जो बुरी आत्माओं का शिकार किया करते थे। एक दिन वो और उसके पिता एक हेलोजिन का शिकार करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस हेलोजिन ने एक व्यापारी के बेटे को सम्मोहित कर लिया है। उसके पिता कहते हैं कि हेलोजिन उसकी पुकार कभी अनसुना नहीं कर सकती जिसने उसको वश में किया हो। हर रात की तरह वो व्यापारी का बेटा इस रात भी उस हेलोजिन को पुकार रहा था। तभी लियान वहां पर हेलोजिन को आते हुए देखता है। उसके पिता कहते हैं कि उसकी आंखों में मत देखना वरना वो तुम्हें वश में कर लेगी। फिर लियान के पिता उस हेलोजिन पर हमला करते हैं पर वो चूक जाते हैं। तब वो लियान से कहते हैं कि उसके रूप बदलने से पहले ये पानी उसके ऊपर छिड़क देना। लियान उस पर पानी छिड़कने के लिए जाता है पर वो उसकी आंखों में देख लेता है जिससे वो उसके वश में हो जाता है। वो लियांग से कहती है कि तुम एक बहादुर बच्चे हो और वहाँ से जाने लगती है और अपना रूप बदलने लगती है। पर तभी लियांग के पिता आते हैं और उस पर वो पानी डाल देते हैं जिससे वो अपने अधूरे रूप में ही अटक जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। लियांग के पिता भी उसके पीछे भागते हैं और भागते हुए वो उसको हमला कर देते हैं और उसका हाथ काट देते हैं, पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। लियांग और उसके पिता भी उसके पीछे पीछे भागते हुए उसके घर तक पहुँच जाते हैं। लियांग को वहाँ पर एक और हेलोजिन दिखाई देती है। इसका नाम येन है और ये उस हेलोजिन की बेटी है। वो लियांग से कहती है कि तुम इंसान हमारा शिकार क्यों करते हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लियांग उससे कहता है कि तुमने व्यापारी के बेटे को सम्मोहित किया है। पर येन कहती है कोई भी इंसान हेलोजिन के प्यार में पड़ सकता है जैसे वो किसी इंसान के प्यार में पड़ता है। जब कोई इंसान एक हेलोजिन के प्यार में पड़ता है तब उसकी पुकार एक हेलोजिन को सुनाई देती है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, और उसकी तड़प को शांत करने के लिए हेलोजिन को हर रात उसके पास जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर येन की माँ आती है और वो कहती है कि तुम इस इंसान से बात मत करो, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इसी बीच लियांग के पिता उसके पीछे से आते हैं और हेलोजिन की गर्दन काट देते हैं। फिर येन वहाँ पर छिप जाती है। लियांग के पिता लियांग से पूछते हैं कि उसे और कोई भी यहाँ पर दिखाई दिया, पर लियांग येन के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता। अब बहुत साल बीत चुके हैं। लियांग के पिता की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया में औद्योगिकरण बढ़ रहा है। लियांग और येन की दोस्ती हो चुकी है। लियांग येन के लिए खाना लाता है क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से वो अपना रूप नहीं बदल पा रही है, इसलिए वो शिकार नहीं कर पाती और वो अपने इंसानी रूप में ही कैद हो चुकी है। लियांग येन से कहता है कि वो एक गांव छोड़कर जा रहा है। वो शहर में जाकर कुछ काम करना चाहता था। लियांग हांगकांग चला जाता है। वहाँ पर वो ट्रेन लाइन में नौकरी कर लेता है और कुछ सालों बाद वो रेल के पुर्जों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। उसे एक दिन हांगकांग की सड़कों पर येन दिखाई देती है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। लियांग उन्हें धमकाकर येन को उनसे बचाता है। फिर येन लियांग को बताती है कि प्रदूषण की वजह से उसकी सारी जादू शक्तियाँ जा चुकी है और उसके पास सिर्फ खूबसूरती बची है। वो यहाँ कोल गर्ल का काम करती है। इसके बाद ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लियांग की मशीनों में दिलचस्पी बढ़ती गई। जब भी मार्केट में कोई नई मशीन आती लियांग उसे सीख लेता। इस बीच वो येन से नहीं मिलता, पर येन एक दिन उसके घर आती है। वो लियांग को अपनी हालत के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। वो उसके पैर दिखाती जो मशीनों के बने हुए थे। उसे एक व्यापारी अपने पास बुलाता था। वो उसे पैसे भी देता था पर उसके साथ कुछ करता नहीं था। पर एक दिन वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसके बाद वो उसके पैर काट देता है और उसकी जगह पर एक मशीनों वाले पैर बिठा देता है और धीरे धीरे वो उसके सिर को छोड़कर उसके पूरे शरीर को मशीनों से बना देता है, क्योंकि वो आदमी सिर्फ मशीनों से उत्तेजित होता था। पर एक दिन उसे यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो उसे मारकर यहाँ भाग आई। येन कहती है कि वो उन लोगों का शिकार करना चाहती है जो औरतों को अपनी जागीर समझते हैं। लियांग को मशीन की अच्छी जानकारी थी, इसलिए वो येन के मशीनी शरीर में बदलाव करके उसे एक रोबोटिक हेलोजिन बना देता है। उसके बाद येन शहर में निकल जाती है उन लोगों से बदला लेने जो हमेशा उसे अपनी जागीर समझते रहे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मूवी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।